रही है सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। अगर पैसा नहीं तो ये लखुआ इधर आ, और पैसा है तो सेठ लखीराम जी पधारिए। ये जमाना है और इसलिए ये सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति। और मेरी बहनों, ये यहां रुकेगी नहीं तब तक जब तक मैं औरत और आदमी का स्तर बराबरी पर नहीं ला देता, तब तक महिला सशक्तिकरण के लिए काम जारी रहेगा। ये बेटियों की पूजा क्यों करते हैं? इसलिए कि समाज में संदेश जाए कि बेटियों की इज्जत के बिना दुनिया नहीं चल सकती, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। मां, बहन और बेटी का सम्मान चाहिए। और इसलिए एक नहीं ऐसी मैंने तय किया, मत मुझे गर्व है कहते हुए 35% रिजर्वेशन मैंने सरकारी नौकरियों में भी बेटियों के लिए कर दिया कि जाओ बेटियों, तुम शासकीय नौकरियां भी करो। हमारी 50% बहनें आजकल मेयर, सरपंच, पार्षद अलग अलग पदों पर है। ये सामाजिक क्रांति है। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बताया क्रांति हो रही, गरीब का बेटा बेटी भी पढ़ेगा। और एक चीज जो मैंने तय की है कि मेधावी विद्यार्थी 8 लाख रुपया तक के जिनके परिवार की आय है, ऐसे कोई भी बच्चे किसी के भी हो, मेरे तो भांजे भांजी है वो, अगर उनका एडमिशन मेडिकल, इंजीनियरिंग और बड़े उच्च शिक्षण संस्थानों में होता है तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवा के देगा, ताकि कोई बच्चा बिना पढ़ाई के ना रहे। कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं हम बच्चों के लिए, कई तरह के प्रयोग। जैसे एक प्रयोग किया कि 12वीं में अगर वो 75% नंबर लाए तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। हमने बच्चों को लैपटॉप दिए। फिर तय किया कि 12वीं में अपने अपने स्कूल में पहले नंबर पे आए तो एक बेटा और एक बेटी, जो सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे उनको मामा स्कूटी दिलवाएगा। स्कूटी तो बच्चों को स्कूटी दिलवाई। किसी ने मुझसे पूछा कि ये काय को दे रहे हो? मैंने कहा मैं इसलिए दे रहा हूं कि बच्चों की शिक्षा का स्तर ठीक हो जाए। बोले स्कूटी देने से कैसे हो जाएगा? अरे मैंने कहा जब मम्मी को कोई बात बच्चों से मनवानी होती है तो मम्मी कहते हैं बेटा मैं टॉफी दूंगी, मैं चॉकलेट दूंगी, मैं फलानी चीज दिला दूंगी, मेरी बात मान जा। तो मैं भी कह रहा हूं मेरे बेटा बेटी भांजे भांजियों पढ़ो, मैं लैपटॉप दूंगा, मैं स्कूटी दूंगा। अब इस चक्कर में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो शिक्षा का स्तर सुधरेगा, तो गरीब और किसान के बेटा बेटी भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए कर रहे हैं। ऐसी एक नहीं, मध्य प्रदेश की धरती पर अनेकों सामाजिक क्रांतियां हुई है। ये लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, संबल योजना, जननी सुरक्षा योजना, आहार अनुदान योजना, तीर्थ दर्शन योजना, ये भी सामाजिक क्रांति है। तय किया कि तीर्थ करने जाएंगे, तीर्थ करने। बीच में योजना बंद कर दी थी दूसरी सरकार ने। अब बताओ मरने के पहले एक बार तो इच्छा होती कि तीर्थ बीरथ कर आए जरा, होती कि नहीं होती? अरे होती कि नहीं होती? और इसलिए हमने कहा कि तीर्थ जाएंगे। पहले रेल से जाते थे, अब तय किया कि हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा ले जाएंगे, गरीब को भी हवाई जहाज में बैठ गए। ये अपने आप में एक अद्भुत योजना है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 6,000 रुपया साल, ब्याज भरवाने की योजना, सीखो कमाओ योजना अब अभी चालू है। इसका महत्व लोग अब समझेंगे। बच्चे काम सीखने जाएंगे और काम सीखने के बदले जिस भी कंपनी में जाएंगे, कंपनियों के साथ, कंपनियों का भी रजिस्ट्रेशन हुआ, बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन हुआ। 9 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। वो कंपनियों में काम सीखेंगे और काम सीखने के बदले उनको 8,000 से लेकर 10,000 रुपया महीना दिए जाएंगे और काम सीख जाएंगे तो परमानेंट रोजगार उनको मिल जाएगा। 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का काम वो अलग चला है। मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना, जमीन की बात मैंने बताया, आवास योजना और बनाई है और वो भी एक सामाजिक क्रांति है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनके नाम रह गए थे
उनके लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बना दी। फार्म भरे जा रहे हैं अभी ग्रामीण क्षेत्र में। शहरों के लिए अलग मॉडल पर काम करेंगे। हर गरीब को पक्की छत देंगे, कोई टूटी टपरिया में नहीं रहेगा। ये भी एक सामाजिक क्रांति है जो हम करके रहेंगे। और भी कई सामाजिक क्रांति हुई है। हमने तय किया मध्य प्रदेश में पहले, हिंदुस्तान में सबसे पहले, अगर मासूम बिटिया के साथ कोई गलत हरकत करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। हमने तय करके कानून बनाया। 59 लोगों को फांसी की सजा हुई है। हमने तय किया मध्य प्रदेश में कि शराब की दुकानों के साथ दारू पीने के अहाते नहीं होंगे, सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे एक नहीं, अनेकों फैसले, कई नीतियां। अब आप देखो 5 करोड़ 30 लाख लोगों को फ्री में राशन मिलता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। कितनी बड़ी बात है। राशन हो गया, मकान हो गया। ये मध्य प्रदेश है जिससे 3 करोड़ 61 लाख, अभी हमारे एशिया से यहां बैठे सुलेमान, 3 करोड़ 61 लाख से हमारे आयुष्मान कार्ड बने, आयुष्मान कार्ड बना के दिए ताकि 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में हो सके। ऐसी एक नहीं, अनेकों क्रांतियां मध्य प्रदेश को। ये सिंचाई स्वास्थ्य विभाग का बजट ही 20 गुना बढ़ा है, 20 गुना। ये मध्य प्रदेश की जनता के लिए हुआ है। और इसके साथ साथ अलग अलग कई तरह के काम, कहीं महाकाल महालोक बन रहा है, कहीं देवी लोक बन रहा है, कहीं रविदास जी का मंदिर बन रहा है। ये महाकाल महालोक ने उज्जैन बदल दिया पूरा। होटलों में जगह नहीं है, नए नए होटल बन रहे हैं। गाड़ी वाला, रिक्शा वाला, फूल वाला, प्रसाद वाला, फल वाला, सब्जी वाला, भोजन वाला, सब चकाचक हो गए। इतने लोग आ रहे हैं, जगह नहीं बची वहां रहने की। मैंने ये बात केवल इसलिए कही कि आपकी बेहतरी और प्रदेश के विकास में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि ये मध्य प्रदेश है। एक बात और अंत में कह के फिर हम लोकार्पण शिलान्यास प्रारंभ करेंगे। बेटियां पैदा होती थी पहले केवल 1000 बेटों पे 912 बेटियां, क्योंकि बेटियां कोख में मार रहे थे। कोख को लोगों ने कत्ल खाना बना दिया। बेटी अगर पता चल गई तो दुनिया में आने ही मत दो, मार डालो। और तब हमने लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई। और मेरी बहनाओं, मुझे कहते हो खुशी है कि 912 बेटियों की बजाय अब 1000 बेटों पे 956 बेटियां पैदा हो रही है। और इस संख्या को हम बराबर करके मानेंगे। 1000 बेटों पे 1000 बेटियां, क्योंकि बेटियों के बिना भी दुनिया नहीं चलती। विकास के पथ पर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और विकास के लिए मुझे कहते हुए अपनी टीम पर भी गर्व है कि हमारे पास नहीं है धन की कोई कमी। अभी बता रहे थे सुखबीर कि हम कुल मिला के जो हमारी जीएसडीपी है उसका 4% तो आ जाएगी। आज ही हम कर रहे हैं निर्माण के कामों में खर्चा, विकास के कामों में खर्चा। और एक बात और आती है कि कर्जा ले लिया तो कर्जा क्या होता है आपको पता है? ऐसा थोड़ी कि शिवराज सिंह चौहान के मन में आए और हर कोई से उठा लाए पैसा। भारत सरकार कुछ मापदंड तय करती है कि कोई राज्य इतना कर्जा ले सकता है, और वो होता है कुल जो सकल घरेलू उत्पादन होता है उसके 3%, बीच में 3.5% के आसपास उतना लेके, और उससे कई गुना ज्यादा दूसरे राज्यों ने लिया है। हमने विकास के कामों पर खर्च किया है। आज इस विकास महापर्व, विकास महाकुंभ के अवसर पर मैं अपने प्रदेशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के विकास में हमने कोई कसर अब तक नहीं छोड़ी है। मैं यहां बैठे बहनों और भाइयों से और प्रदेश भर में बैठे बहनों और भाइयों से आज ये पूछना चाहता हूं, जितने विकास के काम हमने किए हैं, कभी कांग्रेस की सरकार ने किए थे क्या? जोर से बताओ, किए थे क्या? चारों तरफ विकास, विकास और विकास, क्योंकि ये विकास हमें आगे बढ़ाता है प्रति व्यक्ति आय और दूसरी सुविधाएं देने में। ये विकास का महायज्ञ मध्य प्रदेश में जारी रहेगा और जनता के कल्याण की योजनाएं भी
लगातार चलती रहेंगी। अभी अभी आ रहा हूं मैं, सावन के महीने में जिन बहनों ने गैस सिलेंडर भरवाए थे उनके खाते में पैसा डाल के, क्योंकि मैंने वचन दिया था कि 450 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा। जनता की जिंदगी आसान बनाना, बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं खड़ी करने का काम हमने मध्य प्रदेश की धरती पर किया है। और आज भी 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम कोई कल्पना नहीं कर सकता है। एक दिन में, एक घंटे में 14,000 से ज्यादा जगह 53,000 करोड़ के कामों का न केवल शिलान्यास बल्कि लोकार्पण हो रहा है। एस एन मिश्रा भी यहां बैठे, मैं देख नहीं पाया था। सिंचाई की कितनी योजना है, जहां देखो वहां सिंचाई, कोई कसर नहीं छोड़ी, चारों तरफ सिंचाई की योजनाएं आज आप देखेंगे। आइए, मैंने उचित समझा कि लोकार्पण शिलान्यास के पहले एक बार एक चित्र आपके सामने खींच दूं। अपना मध्य प्रदेश अब बीमारू नहीं है, अपना मध्य प्रदेश अब गरीब नहीं है, अपना मध्य प्रदेश अब समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश है। समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश, इसमें सामाजिक न्याय मुझे देना है। और सामाजिक न्याय का मतलब है जो मध्य प्रदेश के संसाधन है उनका फायदा गरीब को भी मिले, गरीब को भी मिले। कुछ लोग कहते हैं, कोई बात अगर ये कहे कि राशन फ्री में मिल रहा है, कोई के लाडली बहना को फ्री में पैसा दे दिया, क्यों भैया उनका कोई हक नहीं है क्या? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, प्रदेश भर से पूछना चाहता हूं, बताओ ये धरती भगवान ने बनाई तो सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? आज बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बात करो मुझसे, बताओ सबके लिए है कि नहीं? ये धरती सबके लिए है, हवा सबके लिए, पानी सबके लिए, खदानें सबके लिए है। ऊपर वाले ने तो चीन के नहीं बनाई कि ये शिवराज सिंह चौहान की है, ये कल्लू की नहीं है। और कल्लू की भी है, शिवराज की भी है, धन्नू की भी है, पन्ना की भी है, राधा की भी है, मोहन की भी है, सबकी है। और इसलिए दो मॉडल दुनिया में रहे, एक ये कि जो पैसे वाले उनसे दौलत छीन लो और गरीबों में बांट दो, उसके लिए क्रांति करो। क्रांति है कम्युनिज्म का सिद्धांत कि उत्पादन के जितने साधन हैं उन पे अधिकार समाज का हो जाए, व्यक्तियों के हाथ में मत दो। लेकिन जहां ये क्रांतियां हुई, भावी मनुष्य सुखी नहीं हुआ, क्योंकि जिन लोगों ने ये कहा कि समाज के हाथ में अधिकार दे दो, उनने ही अधिकारों का दुरुपयोग किया। लेकिन एक दूसरा रास्ता है, खून खराबे का रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता है कि जिनके पास ये संसाधन है और उससे ज्यादा पैसा कमाते हैं, उनसे टैक्स लो और जो गरीब है उनको सस्ता बांट दो, सुविधाएं दे दो। मैं बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं। और आज मैं पूछना चाहता हूं प्रबुद्ध जनों से जो कहते हैं, अच्छा मैंने बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में 1,000 रुपया डाले, 2017 में डाले, क्या गलत काम किया साहब? और 2017 में उनके खाते में मैंने पैसा डाले तो उनके बच्चों का स्वास्थ्य ठीक हो गया, क्योंकि मां ने बच्चे को दूध खरीदा, दाल खरीदी, सब्जी खरीदी और अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर पहले ध्यान दिया। तो हम जो सरकारी बांटते थे, चिक्की दे दो, चना दे दो, गुड़ दे दो, रेडी टू ईट दे दो, उससे बेहतर तो मैया को पैसा दे दो, वो बच्चे की तबीयत अपने आप ठीक कर लेगी। इसलिए हमने डाले पैसे। गरीबों को अगर राशन दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं कि मजदूरी का पैसा बचे। तो केवल रोटी में नहीं, एक जमाना था जितना कमाता था रोटी में ही चला जाता था, रोटी में ही क्या पहनता, क्या ओढ़ता, क्या घर बनाता। और इसलिए ये बात बनी कि राशन निःशुल्क दे दो। राशन निःशुल्क होगा तो जो मजदूरी बचेगी दूसरी चीज खरीद लेगा, कपड़े खरीदेगा, बर्तन खरीदेगा, साबुन खरीदेगा, तेल खरीदेगा और दूसरी चीज लेके आएगा। और इसी सिद्धांत पे आगे बढ़ के मैंने तय किया कि बहनों के खाते में पैसा दे दो, उनका भी तो हक है इस धरती के संसाधनों पे, वो अपने परिवार की हालत ठीक कर देंगे। और आश्चर्यजनक चीजें आई है, कई बहनें, एक बहन ने पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। सिलाई मशीन खरीद ली किसी ने कि मामा भैया कपड़ा सी रही हूं और पैसे कमा रही हूं, कोई फल बेच रही है, कोई सब्जी बेच रही है, अलग अलग कामों में लग गई, जिंदगी उनकी संवर गई। और इसलिए ये मैं साफ कहता हूं, सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय यही है
कि धरती के संसाधनों का उपयोग करके जो धन कमा रहे हैं वो टैक्स देते हैं, और उसमें से जिनके पास कुछ नहीं है, खाली हाथ नहीं है, हम कुछ सुविधाएं उनको सस्ती दे देते हैं या फ्री में दे देते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ ये सही है कि नहीं? जोर से बताओ, सही है कि नहीं? ये सही है, ताकि साधनों का बंटवारा सबके बीच में ठीक से हो जाए। और इसलिए मुझे लगता है अपना मध्य प्रदेश मॉडल इसी दिशा में जनता की सेवा करते हुए, लोगों के आंसू पोंछते हुए, गरीब किसान को सहायता करते हुए, बच्चों को बेहतर भविष्य देते हुए अलग अलग चीजें खड़ी करके आगे बढ़ रहा है। मैं आज इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम प्रारंभ करते हैं अलग अलग स्थानों पर हमारे जो साथी बैठे हुए उनको उनके साथ बैठ के 14,375 जगह मैं अब लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम यहां से करूंगा, और उसके साथ साथ अलग अलग जिलों में भी बात करूंगा। आज पूरा प्रदेश देखे कि ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश जो अब विकसित बन रहा है, जो अब समृद्ध बन रहा है, और इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाकर ही चैन की सांस लूंगा, ये मेरा संकल्प है। और इसके लिए आप सबका स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहे, ये मेरी प्रार्थना है। बोलिए सबका साथ मिलेगा। तो आइए अब लोकार्पण और शिलान्यास प्रारंभ करते हैं। मुझे लगा कि प्रारंभ में अगर ये बात रख दूंगा तो चीज ज्यादा ठीक से समझ में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके कर कमलों से अब हम लोकार्पण और भूमि पूजन वर्चुअली संपन्न कराने जा रहे हैं। इस सिलसिले को आरंभ कर रहे हैं हम लोक निर्माण विभाग के 60 कार्यों के लोकार्पण से, जिनकी लागत 668 करोड़ 68 लाख रुपए है। 330 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया जा रहा है, जिसकी लागत 5,586 करोड़ 5 लाख रुपए है। ये जो वीडियो है ये थोड़ा लंबा इसलिए चलेगा क्योंकि निर्माण कार्य ही लगभग 400 हैं। आइए देखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इसकी शुरुआत करें। अलग अलग गांव में जो रोड बन रहे हैं वो अपने सामने आते जा रहे हैं। जरा ताली तो बजा दो गांव वालों के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोर से ताली बजाओ मंत्री गोपाल भार्गव जी को और सुखबीर सिंह जी को, दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं विकास के इस महायज्ञ के लिए। पीडब्ल्यूडी विभाग को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपसे आग्रह है कि मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लोक निर्माण विभाग के 3 कार्यों का लोकार्पण करें, जिसकी लागत 659 करोड़ 37 लाख रुपए है, तथा नव निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी, जिनकी लागत 3997.97 करोड़ रुपए है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपसे आग्रह है कि उच्च शिक्षा विभाग के 21 कार्यों का लोकार्पण, जिनकी लागत 104 करोड़ 45 लाख रुपए है, और 8 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन आप अपने कर कमलों से करें, जिनकी लागत 37 करोड़ 80 ये लाख। मुख्यतः कॉलेज के भवन होंगे सर, ये उच्च शिक्षा विभाग के कर रहे हैं वो भवन। जी सर। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। मिंटो हॉल में कार्यक्रम जारी है, जहां लाडली बहनों के लिए सामाजिक क्रांति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा वो लेकर आ रहे हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तमाम विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन एक क्लिक के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। एक साथ इतनी सड़क परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। देखिए जरा। लोक अर्पण पट्टिकाओं में आप माननीय मंत्रीगणों के नाम देख रहे हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ आयोजित हो रहा है और वर्चुअली हम सभी जुड़े हुए हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। सबसे पहले हम चल रहे हैं सिंगरौली के पीजी डिग्री कॉलेज सिंगरौली। कॉलेज में बच्चियां मौजूद हैं। सिंगरौली में जो मेरे बेटा बेटी बैठे हैं उन सबको बहुत बधाई। क्या नाम है बेटी आपका? अनुष्का शुक्ला। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप कॉलेज में? मैं बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम अनुष्का शुक्ला है। बेटी अनुष्का। मेरे पिता का नाम सुबह संगीत। अच्छा, और तुम्हारे मामा का नाम क्या है? माननीय आप ही है हमारे मामा जी। क्या हाल है? कॉलेज में अच्छा भवन बना है जी। तो हमारे सब बच्चे खुश हैं। हम चाहते हैं कि आप आगे सिंगरौली में एक ऐसा महाविद्यालय तैयार कराएं जैसे कि यहाँ पे पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएं यहीं पे रहकर अपनी PhD की पढ़ाई पूरी कर सके, उन्हें अन्य राज्य में जाने की आवश्यकता न पड़े। बहुत अच्छा सुझाव है। विचार करके अगली सरकार में इसको जरूर पूरा करेंगे। सुभाष भी वहाँ बैठे हैं। मामा जी। हाँ बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, बहुत लोगों से बात करना है। जिन लड़कियों को आगे बढ़ना है खेल के मैदान में, उनके लिए भी आप बहुत सारी योजनाएं लेकर के हैं। जैसे मैं भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरा ऑल इंडिया सिलेक्शन हुआ था रेसलिंग में। मैं चाहती हूँ आप जो बच्चे खेल के उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उनके लिए भी नई नई चीजें निकालें, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे वो अपने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पे भी रोशन कर सके। बिल्कुल सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे बेटी, तुम्हारा सुझाव हम नोट कर रहे हैं। आगे ये सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। हमारे सिंगरौली में बैठे हुए सभी विधायक जी सहित सभी मित्रों को, मेरे बेटा बेटियों को और सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और आपको बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिंगरौली, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलेंगे गुना। नवीन आदर्श महाविद्यालय गुना से हम जुड़ रहे हैं। नमस्कार, क्या हाल है गुना में? नमस्कार आदरणीय मामा जी। मेरा नाम सोमनाथुला है। कैसे हो बेटी? मैं नवीन जी मैं ठीक हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? मैं BBA। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है।
भवन कैसा है? बहुत अच्छा है। बताओ, कुछ कहना हो तो। आपके साथ हमारे गोपीलाल जी भी बैठे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं मुझे। जी, मैं बस आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। अभी तक गुना में बीबीए कोर्स के लिए कोई भी कॉलेज नहीं था। आपने बीबीए कोर्स के लिए कॉलेज बनाया, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है बेटी, पहले कॉलेज बहुत कम थे, लेकिन मुझे लगा कि गांव में विशेषकर बेटियां पढ़ने माता पिता बड़े शहरों में नहीं भेजते, अकेली भेजने में थोड़ा उनको परेशानी होती है। इसलिए गांव-गांव कॉलेज का, कस्बों में कॉलेज का जाल फैलाने की हमने कोशिश की है, ताकि ठीक कॉलेज सब जगह बच्चों को उपलब्ध हो सके। आपको और गुनावासियों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुना। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब आग्रह है कि अब आप अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन अपने कर कमरों से करें। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के 11,834 कार्यों का लोकार्पण, जिनकी लागत 1252 करोड़ 20 लाख रुपए है, और 501 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन, जिनकी लागत 1239 करोड़ 17 लाख रुपए है। अब नगरीय विकास की तरफ चल रहे हैं। हमारे नगरीय विकास मंत्री भूपेन्द्र जी और नीरज मंडलोई जी को बधाई। शुरू कर रहे हैं। आज विकास के भागीदार हैं आप सब। ये बात रतलाम धन्यवाद। आपके बच्चे जबलपुर